बैनर आप अपनी गाड़ी पे लगाइए, आपके पास भी तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन वो हमारी गाड़ी पे लगाएंगे, हमारे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। ये जो इसी को जंगल राज की प्रवृत्ति बोलते हैं। लेकिन वो तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि जो मोकामा में हुआ उसके बाद की जंगल। पतंजलि बिस्किट 100% आटा से बने देश के सर्वश्रेष्ठ बिस्किट। मोकामा में दिए बयान को लेकर बड़ी ललन सिंह की मुश्किलें। मामले को लेकर ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। वायरल वीडियो की जांच के बाद पटना प्रशासन ने लिया एक्शन। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह का महागठबंधन पर बड़ा हमला। कहा ना सोनिया का बेटा पीएम बनेगा ना लालू का बेटा सीएम। जंगल राज वालों को वापस सत्ता में नहीं आने देना है। बिहार के गया जी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील। राघोपुर में बोले राजनाथ सिंह, जब से हम सत्ता में आए बिहार के लिए दे चुके हैं 15 लाख करोड़। यूपीए राज में होती थी अनदेखी। तेजस्वी पर एक बार फिर तेज प्रताप ने बोला हमला। कहा अभी वो बच्चा है, चुनाव के बाद उसे झुंझुना पकड़ाएंगे। बहरूपिया से सावधान रहे जनता। और खेसारी लाल यादव के राम मंदिर पर दिए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर। बोले दिनेश लाल यादव फर्जी राजनीति कर रहे हैं खेसारी। इसी मंदिर के लिए हिंदुओं ने लगाई जान की बाजी। मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुई वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत। दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे वर्ल्ड चैंपियन बेटियां। पावर्ड बाय राकेश मसाला, स्वाद जो रह जाए याद। कार का एक्शन हीरो एको। और बिहार से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर से शराब का जखीरा बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर से शराब का जखीरा बरामद हुआ है। बरामद शराब की कीमत 16 लाख बताई जा रही है, जो कि बरामद की गई है। कब से शराब बरामद की गई है, ये जानकारी मिल रही है। बरामद शराब की कीमत 16 लाख से ज्यादा है। पिकअप चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब तस्कर मौके से विकेश, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो फरार है। विकेश बिहार के भोजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर से ये शराब बरामद की गई है। परसों यानी 6 नवंबर को बिहार में पहले फेज की वोटिंग है। ऐसे में लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है कि कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर ये शराब पकड़ी गई है। अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय दुबे, बड़ी कामयाबी एक चुनाव से बिल्कुल 2 दिन पहले, ये मतदान से पहले। बिल्कुल, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने में शराब का इस्तेमाल कुछ छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके से राजनीतिक दलों की तरफ से शराब का वितरण किया जाता है। ऐसे में क्योंकि बिहार में शराब की बंदी पहले से ही है और तस्करी खास तौर पर जो पूर्वांचल में सीमावर्ती इलाके वहां पर होती रहती है। ऐसे में क्योंकि वोटिंग आने वाली है, उसके पहले इतनी बड़ी खेप का पुलिस का पकड़ना एक बड़ा मैसेज है। जो यहाँ पर ग्राउंड पर काम हो रहा है, जो सख्ती बरती जा रही है, उसे साफ तौर पर इससे दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती इलाकों में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए शराब की तस्करी के प्रयास लगातार जारी हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए है। खुद जो एसपी है उनको भी हमने फोन किया, समझना चाहा तो जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की पुलिस है वो भी तफ्तीश इस मामले में कर रही है। लेकिन ये बड़ा जखीरा है शराब का, जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिहार ले जाने की कोशिश की जा रही थी। अजय, एक शख्स की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। क्या ये माना जाए आगे और कामयाबी मिल सकती, क्योंकि अभी पहले फेज की वोटिंग है, सेकेंड फेज का मतदान बाकी है 11 तारीख को? बिल्कुल, देखिए, पहले तो ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, समझ रही है कि क्या कुछ इस पूरे मामले में ट्रेल है, कहां से आ रही है, कहां को जाएगी शराब। इस मामले में क्या और भी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव फर्स्ट फेज का है, फिर सेकंड फेज भी है, तो लंबी चुनावी प्रक्रिया है। इसको प्रभावित करने के लिए क्या और भी स्टॉकिंग कहीं करके सीमावर्ती इलाके पर रखी गई है, तो ये तमाम सवाल है, पुलिस समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की शराब के जरिए कोशिश थी। इसे रोककर पुलिस ने एक बड़ा जखीरा बरामद किया। सामान्यतः भी हर दिन सीमावर्ती इलाकों में ऐसे शराब के जखीरों को, ऐसे जो ब्लैक करने वाले लोग हैं, उनको पुलिस पकड़ती रहती है। अलग नियम है अलग अलग प्रदेशों के बीच शराब के ट्रांजैक्शन पर, कॉमर्शियली, पर बिहार में तो शराब पूर्णतः बंद है। अब ऐसे में ये बड़ा एक जखीरा जो चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास के तहत किया गया था, उसे पकड़कर पुलिस ने एक बड़ी जो है हासिल की है उपलब्धि। ठीक है अजय, वापस लौटेंगे आपके पास। सागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, महज 1 घंटे के बाद बिहार में पहले चरण के लिए 121 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके पहले ये बड़ी कामयाबी मिली है।
देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अनामिका ये बड़ी कार्रवाई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद कई ऐसे शराब तस्कर हैं जो ये चाहते हैं कि चुनाव का माहौल कैसे खराब किया जाए। इसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई बिहार में पुलिस की तरफ से की गई और सरकार भी पूरी तरह से सख्त है इस समय, क्योंकि 16,75,200 रुपए इस अवैध शराब की लगभग अनुमानित कीमत बताई जा रही है। 270 पेटी अवैध शराब। एक दो दिन पहले भी कई जगहों पर ऐसी सूचनाएं मिली कि यहाँ पर शराब तस्कर एक्टिव हो गए हैं और बिहार के चुनावी देखिए मौसम में ये शराब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसा हमने देखा है कि वोट का रुख अपनी तरफ करने के लिए इस तरह के देखिए हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज शाम 6 बजे से जो बिहार से सटे यूपी के इलाके हैं, लगभग 3 किलोमीटर का वो रेडियस है, उन सभी देखिए रेडियस के दायरे में जो भी शराब की दुकानें आती हैं उनको भी अब बंद करने का फैसला लिया गया है। यानी कि सरकार की सख्ती यूपी से लेकर बिहार तक आसपास के उन इलाकों में भी। ठीक है सागर और अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव में अखिलेश यादव ने बयान दिया है, यह चुनाव नौकरी बनाम बीजेपी है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, अमीर बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि महागठबंधन के पक्ष में माहौल है। अखिलेश यादव महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि बार बार बीजेपी ये कह रही है कि अखिलेश यादव की पार्टी को तो एक भी सीट नहीं मिली है, वो दूसरों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कैसे वो बीजेपी पे हमलावर है, सुनिए। महागठबंधन के पक्ष में समर्थन नजर आ रहा है और ऐसा बिहार का चुनाव जो होने जा रहा है, देश ने शायद पहली बार ऐसा देखा होगा जहां जनता ने पहले से ही मन बना लिया है। जहां पर जनता ने पहले ही मन बना लिया है कि इस बार को बिहार में बदलाव लाने का फैसला लेना है उनको, कि तेजस्वी जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जब नौजवान मुख्यमंत्री बने तो बताओ नौजवान विधायक बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये जो बीजेपी वाले हम लोगों से आपसे पूछ रहे हैं कि नौकरी दोगे कैसे, क्योंकि नौकरी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे में कभी नहीं रही।